Good morning, students. Today we will discuss the chapter that is motion. What is motion? What is the definition of the motion? Motion is a change in position of a body with time. Time के साथ साथ अगर एक body position को change करती है, that is known as the motion. वो motion कहलाता. Motion can be described in terms of distance or displacement. What is the difference between distance and displacement? तो distance क्या होता है? The actual path length covered by a body. जितना distance, actual distance एक body cover कर रही है, that is known as the distance. उसे distance बोला जाता. What do you mean by displacement? The shortest distance covered by the body. तो थोड़ा सा distance, shortest distance कोई body cover करे, that is known as the displacement. उसे displacement बोला जाता. तो actual distance, actual path is known as distance. Shortest path is known as displacement. तो these are the examples of the motion. ये motion के example है कि कोई भी कार move कर रही है या कोई भी body inclined plane से नीचे आ रही है. Clear? तो अगर कार मूव कर रही है, that comes under the category of the motion, or either the body slides down in an inclined plane, that is the example of the motion. वो motion के example है. Next one, what is the difference between uniform motion and non-uniform motion? तो यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं? इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी एक बॉडी ने ABCD पॉइंट पे गई, ए पे 1 मीटर, सेकंड पे 2 मीटर, नेक्स्ट पे 3 मीटर, नेक्स्ट पे 4 मीटर, तो सबके बीच में डिफरेंस 1 मीटर का आया और टाइम पीरियड भी सेम. टाइम पीरियड ए पॉइंट के लिए 1 सेकेंड, अनदर के लिए 2 सेकेंड, अनदर के लिए 3 सेकेंड, अनदर के लिए 4 सेकेंड. तो डिफरेंस कितना आया? 1 सेकेंड का. दैट्स वाई वी कैन से दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन. तो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर इंटरवल, टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो अनइक्वल है. क्लियर? तो डैट इज नोन एज अ, डैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंडर आता है. क्लियर? एग्जाम्पल देख लो. द मूवमेंट ऑफ द क्लॉक हैंड एंड द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन. द मूवमेंट ऑफ द क्लॉक हैंड एंड मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम. एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो आप टाइम पीरियड नोट करते हो. नेक्स्ट, अ मूवमेंट ऑफ द हिस्टोरिक एंड द बाउंसिंग ऑफ द बॉल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई बॉल बाउंस करके बैक होती है तो उसका डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल रहेगा. पहले वो किसी और डिस्टेंस पे गई, नेक्स्ट टाइम में वो किसी और डिस्टेंस पे जाएगी. तो दिस इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म motion and non-uniform motion. Next one आता है speed. What do you mean by speed? Speed of a body is the distance traveled by the body in a unit time. Speed is a ratio of distance divided by time. कितना distance travel किया आपने, कितने time interval में travel किया, that is known as the speed. उसे speed बोला जाता. Clear? If a body travels a distance s in a time, then v is equal to, आप speed को v से denote करते हो, then v is equal to s divided by t, where s is a distance, t is a time. SI unit of the speed is meter per second. क्योंकि distance को आप मीटर में लेते हो, time को आप सेकेंड में लेते हो, that's why the SI unit is meter per second. Speed has only magnitude, it is a scalar quantity. तो हमारे पास दो quantities होती हैं. नंबर 1 दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड अदर 1 दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो स्पीड जो है उसके अंदर हम केवल मैग्नीट्यूड मेज़र कर रहे हैं. दैट्स वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्केलर क्वांटिटी. राइट? ये एक एग्जांपल ले लो. द रेड कार इज़ एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड
एंड द ग्रे कार इज़ एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेड कार की स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और ग्रे कार की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? दीज आर द एग्जाम्पल्स, राइट? नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, टोटल कितना टाइम टेकन लिया उसको ट्रेवल करने में, तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम, दैट इज नोन एज अ एवरेज स्पीड। क्लियर? I am taking an example problem. A car travels 85 kilometer from point A to B, then 45 kilometer from B to C. The total time took was 1.3 hours. What was the average speed of the car? Average speed को निकालने के लिए सबसे पहले total distance ले लो। तो total distance कैसे आएगा? A to B गया, B to C गया, तो A to B जाने के लिए 85 किलोमीटर और देन 45 किलोमीटर बी से सी जाने के लिए, तो कुल टोटल कितना हो गया? 130 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? 1.3 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 130। टोटल टाइम कितना है? दैट इज़ 1.3 किलोमीटर पर आवर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज़ 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो डैट इज़ अ एग्जाम्पल कि एक कार ने ट्रैवल किया 85 किलोमीटर्स ए टू बी जाने के लिए और बी टू सी जाने के लिए 45। सबसे पहले दोनों डिस्टेंस को प्लस कर लो, डिवाइडेड बाय जितना उसने टाइम लिया वो ले लो, तो वी कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। आप एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ वेलोसिटी, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो जो दोनों के बारे में बताए, एज वेल एज मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताए, एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में भी बताए, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज द वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या लेते हैं हम? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सिंस वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, so it comes under the category of the vector quantity। ये एग्जाम्पल देखो, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर? तो अगर आप स्पीड को विद द डायरेक्शन ले रहे हो, देखो ये 60 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ईस्ट, ठीक है, तो अगर आप स्पीड को डिफाइन कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो डैट बिकम्स अ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी बन जाएगी। नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन। What do you mean by acceleration? The quantity which specifies changes in velocity is called acceleration. Acceleration is a rate of change of velocity. Acceleration क्या होता है? Final velocity minus initial velocity divided by 2. Final velocity को आप किससे डिनोट करते हो? Final velocity is denoted by v. Right? Initial velocity को किससे डिनोट करते हो? Initial velocity denoted by u. तो v माइनस u डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नोन एज अ एक्सेलरेशन। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल ले लो, 4 डिफरेंट वेज टू एक्सेलरेट अ कार। क्लियर? तो आप 4 डिफरेंट मेथड से एक कार को एक्सेलरेट कर सकते हो। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं हम बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम बहुत सारी वैल्यूज़ ले लेंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। जब हम उसको कंपेयर करेंगे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वी गॉट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर? इन द ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन एज अ y एक्सिस एंड टाइम इज टेकन एट द x एक्सिस। The distance time graph for a uniform speed is a straight line. This is because in uniform speed of a body travels equal distances in equal interval of time. तो that is known as a distance time graph. तो अगर आप distance time graph लोगे between x and time, तो आपका ग्राफ जो है वो straight line बनेगा। We will get the straight line graph. Clear? तो that is all about the motion, right?
Number 1, that is a speed. Number 2, that is velocity. Number 3, that is a acceleration. That's all for today. Thank you.